प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, एसेट्स। और एसेट्स कितने टाइप की होती है, 2 टाइप, नॉन करंट एसेट्स एंड द करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, जिसको हमें सेल नहीं करना होता बल्कि क्या आती है, प्रोडक्शन में काम आती है, ठीक है। बिजनेस करने के लिए जो भी एसेट्स क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, दीज आर कॉल्ड द नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी 2 टाइप्स की होती है। नॉन करंट एसेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, टेंजिबल एंड द इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, टेंजिबल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, और इनटेंजिबल मींस ना जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जिन एसेट्स को, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स क्या होंगे बेटा, वो एसेट्स which can be seen और touch, ठीक है, जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, they are called the tangible assets, like the, आप अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को देख सकते हो, टच भी कर सकते हो, प्लांट मशीनरी को टच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, फर्नीचर देख सकते हो। तो जिन एसेट्स को भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, they are the tangible assets, ठीक है। और intangible assets जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, ना ही छू सकते, बस फील कर सकते हैं, लाइक दैट द, आप जैसे आपके एरिया में 2 शॉपकीपर है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा सामान खरीदते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा है, तो क्या है, अब आप उसके पास ही जाते हैं, इट मींस उसकी रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है। और क्या है, वो जो रेपुटेशन है वो क्या होती है, उसकी एसेट्स होती है, और बिजनेस में उस रेपुटेशन को बोलते हैं हम गुडविल, ठीक है, गुडविल इज आल्सो द एसेट्स, ठीक है। गुडविल क्या होती है, एसेट्स होती है, इसकी भी एक वैल्यू लगती है, जो रेपुटेशन होती है किसी की भी, उसकी भी एक वैल्यू होती है जब वो सेल, जब क्या मानो वो शॉपकीपर अगर अपनी एसेट क्या करना चाहता है, शॉप बेचना चाहता है, ठीक है, तो उसने जो गुडविल कमाई है, जो रेपुटेशन कमाई है, उसकी भी वैल्यू इंक्लूड होगी, ठीक है। समझ में आया बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 जमीनें, एक गांव के अंदर और एक गांव के बाहर, ठीक है, दोनों के रेट क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारी रोड पे जो है, ऑन रोड जो जमीन जा रही है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वहां से आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, वो बेनिफिट ही क्या है, गुडविल, ठीक है। गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क, ठीक है, पेटेंट्स, ये पर्टिकुलर क्या एसेट्स होते हैं, आपके पर्टिकुलर बिजनेस में आएगा, ठीक है, कि ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट्स क्या होता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ यहाँ ये डिस्कस करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल, इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, अंडरस्टूड। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होगी, द एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, ठीक है, और टच, जिन एसेट्स को हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बट ओनली द फील, ठीक है, दे आर द इंटेंजिबल एसेट्स, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द करंट एसेट्स, ठीक है। देखो नॉन करंट एसेट्स में मैंने आपको क्या बताया, जो प्रोडक्शन में काम आती है, बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाने के लिए काम आती है, और इसका जिनका मतलब सेल आउट करना नहीं है, ठीक है। करंट एसेट्स उसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। करंट एसेट्स आर दोस व्हिच आर मीन फॉर सेल, ठीक है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होंगी जिनको क्या करना होता है, हमें सेल करना होता है, ठीक है। क्योंकि जो देखिए आपके दुकान में जो आपका स्टॉक है देखने के लिए, वो अभी तो आपकी एसेट्स ही है, तो वो एसेट्स जो आप सेल करना चाहते हो, एसेट्स जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, वो क्या होंगे, आपकी करंट एसेट्स, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, करंट एसेट्स आर दोज व्हिच आर मेड फॉर सेल, ठीक है। और दूसरा आप बोल सकते हैं जो सेल करना चाहता है, या फिर मैनेजमेंट जिनको विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, जिन एसेट्स को हम 1 साल में कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बार बार, ठीक है, दे आर द कॉल्ड द करंट एसेट्स, अंडरस्टूड, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। देखिए it is also necessary to make the difference between the capital and the revenue receipt, बहुत जरूरी है हमें दोनों में डिफरेंसेस करना कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, होता देखिए क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है। सब
सबसे पहले जो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है डेली जो इनकम है, डेली बेसिस पे जो भी हमें मिले। रिसिप्ट मतलब होता है प्राप्त होना, ठीक है। तो जो भी डेली बेसिस पे मिलता है वो होती है हमारी रिवेन्यू, और कैपिटल होती है जो रेयरली मिले, ठीक है, कभी कभी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। जो डेली बेसिस पे मिले वो होती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और जो कभी कभी मिले, ठीक है, वो होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। अंडरस्टूड, ठीक है। इनको कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है? कंपनी के जब भी हमारे बिजनेस के अकाउंट्स बनते हैं, फाइनल अकाउंट बनते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट आर शोन ऑन द, एक हमारा अकाउंट बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट आर शोन ऑन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कहाँ दिखाया जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड? क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड, कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है? क्रेडिट साइड, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ जो हमारी अकाउंटिंग टर्म है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल रिसिप्ट एंड द रिवेन्यू रिसिप्ट, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस समझ में आ गया। जो इनकम हमें डेली बेसिस पे मिलता है, ठीक है, जो डेली बेसिस पे मिलती है वो होती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट, और दिस विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द कैपिटल रिसिप्ट इज द लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है, रिसिप्ट, एंड दैट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया? तो आज के लिए बस हम यहीं तक ही, ठीक है, यहाँ तक अपना टॉपिक्स को आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिए।